अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग क्लोजर टू द फाइनल डे ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया द 5 टाइम चैंपियंस दे आर सेट टू फेस इंडियन नेशनल टीम 2 टाइम्स चैंपियन ऑफ कोर्स 1983 एंड 2011 ऑफ कोर्स, और 2003 में ऑफ कोर्स फाइनल खेला, लेकिन फाइनल मैच ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गए थे। तो ऑफ कोर्स एक वही जो बदला है, शायद वो बदले की आग अब जो है इंडियन नेशनल टीम के अंदर दौड़ रही है, और इसी वजह से वो लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं। अनबीटन है राइट नाउ ऑफ कोर्स इन दिस टूर्नामेंट। इस पे आज ऑफ कोर्स हम प्रोग्राम में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कल के मैच में कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स होंगी कल के मैच में, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान, वो बयान पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुतालिक दे रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस हो रही हैं। ज़का अशरफ साहब ऑफ कोर्स वहां पर मौजूद है, लेकिन उन्होंने ऑफ कोर्स वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर तैनात किया। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट है, और नए कैप्टन भी आ चुके हैं। उस पर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आगे चल के मजीद से बात करेंगे। ऑफ कोर्स क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं ज़हरा, आज उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एंड बहुत शुक्रिया स्टूडियोज में आने के लिए। कल एक बड़ा बिल्डर, बड़ा मैच, ऑस्ट्रेलिया फेसिंग इंडिया। फेवरेट्स कल के मैच में फाइनल है, वुड यू गिव अपर हैंड टू इंडिया क्योंकि अनबीटन है, या फाइनल अलग ही चीज़ है? देखिए अब ये आ गया है, फाइनल आ गया है। सो इसके अंदर अब बात ये होती है कि जो आपने पहले खेला, जो आपने पहले किया, वो सारा पीछे चला जाता है। अब उस ऑन द गिवन डे आप कैसा परफॉर्म करेंगे। सो अगर दोनों टीम्स देखी जाएं, क्योंकि जब इंडिया ने तो फाइनल में आना ही था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो दूसरी टीम थी वो आई वॉज विशिंग कि ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि इस वक्त वाहिद इस वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि इंडिया को टक्कर दे सकती है। क्योंकि इंडिया की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, उनके बॉलर्स, बैटिंग, कैप्टनसी, चारों मतलब जितने खाने होते हैं ना, वो सबके सब टिक है उनके। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से कम बैक किया है, सो और वो जिस तरह से हमने देखा है कि वो फाइनल्स गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम परफॉर्म करती है, उसके चलते हुए कल मुझे ऐसे लग रहा है कि बराबर का मैच आप देखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त एक थ्रिलर हम देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि थ्रिलर का नजर आता है नहीं आता, क्योंकि जिससे पहले मैच हुआ उसको मैच 5 था इस सऊदी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच समरी उसकी क्या रही है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। इंडिया का इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो पहला मैच था, ऑफ कोर्स एक लो स्कोरिंग मैच, स्पिन ट्रैक वहां पे बना दिया गया। ऑफ कोर्स पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम दे वर ऑल ओवर द प्लेस, 199 रन पे 199 पे ऑल आउट हो गए। जवाब में इंडिया की टीम भी थोड़ा सा लड़खड़ाई, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने इनिंग्स को सहारा दिया। केएल राहुल वाज मैन ऑफ द मैच इन दिस ईयर्स इस फर्स्ट जो कि एनकाउंटर था इन दोनों टीम्स का। इस पे ऑफ कोर्स हम आगे चल के बात करेंगे क्या, क्योंकि कल के मैच में तो हम अहमदाबाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे बैटिंग ट्रैक होता है, उस तरह की पिच जो कि वहां चेन्नई में थी वैसी तो कल नहीं हो सकती। अब हमें ऑफ कोर्स साथ हमारे पैनल एक्सपर्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने भी ज्वाइन किया। वहीद भाई आपको भी बहुत शुक्रिया, एंड साथ हमारे मौजूद हैं वहीद भाई। कल के मैच में ऑफ कोर्स लास्ट की तो रिपीटेशन हम नहीं देख सकते कि एक और स्पिन ट्रैक बन जाए कल के फाइनल का। बड़ा मैच है अहमदाबाद में, किसको फेवरेट देख रहे हैं? सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इंडिया फेवरेट से, और थोड़ी बहुत स्पिन तो होगी ही तरह। इंडिया को देखें, सीधी बात है, वो 13 साल से कोशिश कर रहे हैं आईसीसी का एक टाइटल जीतने की, और अब ये वन स्टेप अवे है वो आईसीसी का टाइटल जीतने से और अपनी जिंक्स तोड़ने से, और वो भी दे आर प्लेइंग एट होम। लास्ट टाइम भी जब ये वर्ल्ड कप जीते थे तो घर पे ही जीते थे, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं स्पिन का फैक्टर आएगा। मैं नहीं समझता कि ये आपको बिल्कुल ही एक फ्लैट विकेट मिलेगी, और ये थोड़ी बैटिंग के लिए मुश्किल होगी। ये ऐसी विकेट नहीं होगी जिसपे आप 350 400 कर लें और आप मतलब लंबे लंबे जो है वो आप हम देखेंगे कि छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये 280 300 वाली विकेट होगी, लेकिन वो 280 300 भी मुश्किल होंगे करना या चेस करना। तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल। लेकिन इंडिया को एज इसलिए है क्योंकि इंडिया की टीम ज्यादा बेहतर फॉर्म में है ऑस्ट्रेलिया से, और प्लस अगर मैं बॉलिंग में देखता हूं, बैटिंग में भी इंडिया के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, अगर मैं बॉलिंग में देखता हूं तो बॉलिंग में इंडिया के पास बैलेंस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है। उनकी पेस अटैक फॉर्म में है, शामी जिस तरह से विकेट ले रहा है, बुमराह जिस तरह से नहीं गेंद कर रहा है। फिर दूसरी तरफ जो है, अगर आप स्पिन देखें तो डेफिनेटली इंडिया को स्पिन में एज है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर से सिर्फ खेलेगा, ज़ेम्पा से। और फिर मेन चीज ये है कि अब जो ऑस्ट्रेलिया की पेस अटैक है वो तो टॉप नॉच है, मतलब हेजलवुड हो गया, स्टार्क हो गया, कमिंस हो गया, वो टॉप नॉच है। ज़ेम्पा को आप ले लेंगे, ज़ेम्पा का सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि ऑन एंड ऑफ उसकी फॉर्म रही है। किसी में उसने अच्छी बॉलिंग की है, आप जैसे सेमीफाइनल में उसने बहुत बुरी बॉलिंग की, स्पिन विकेट पे जो है वो तकरीबन अच्छे खासे रन उसको पड़ गए और इतनी विकेटें भी उसको नहीं मिली। तो आई थिंक एज इंडिया को डेफिनेटली मैं दूंगा, क्योंकि जो फॉर्म है इंडिया की वो इस वक्त
बहुत ज्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल अनबीटन आ रहे हैं और ये कि अनएक्सपेक्टेड ही था कि स्टार्ट में जरा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड अपसेट कर सकता है इंडिया को, लेकिन अनबीटन आ रहे हैं और अनबीटन अगर जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, हिस्टोरिक विक्ट्री होगी इंडियन नेशनल टीम की। लास्ट मैच की जो अब हम समरी देख रहे थे, ऑफकोर्स 199 रन का टारगेट था, इंडियन नेशनल टीम ने वो कंप्लीट किया। विराट कोहली वाज आउटस्टैंडिंग देयर, ही वाज बैक इन फॉर्म फ्रॉम दैट मैच ऑफकोर्स, क्योंकि पहला मैच था एशिया कप के बाद इंडियन नेशनल टीम खेल रही थी ऑफकोर्स आफ्टर वार्म अप्स। अच्छा वेद भाई, कल आप 280 290 का ट्रैक कह रहे हैं अहमदाबाद में, शायद उस पिच पे तो नहीं होगा जिसमें पाकिस्तान इंडिया खेला था, लेकिन टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या डिसीजन लेना चाहिए टॉस जीतकर, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी इतने ज्यादा रह रहे हैं, मतलब लोग बहुत बातें कर रहे हैं, हम तो उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं कंट्रोवर्सीज नहीं है, लेकिन टॉस जीत के क्या करना चाहिए? ये आप अच्छा करते हैं, अवॉइड करते हैं, इसलिए कि अगर लोग बेवकूफ वाली बातें करें तो हमें भी बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। तो अच्छा ही करते हैं कि अपनी बात करते हैं इसके ऊपर। बात ये क्या है, देखिए टॉस एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप कुछ दो नंबर ही कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि जो फाइनल कॉल होती है वो आईसीसी के मैच रेफरी की होती है, वो देखता है। और टॉस कोई भी फेंके, कॉइन कोई भी फेंके, अनाउंस जो है वो रेफरी करता है कि जी ये जीता है, अब आप बताएं क्या करना है। तो खैर ये फजूल बात है, इसको छोड़ा है। बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टॉस जीत के अब तो बड़ा सिंपल है, कैसे बोलते हैं तला के, सच अ बिग मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, 1.25 लाख का क्राउड, यू बैट फर्स्ट, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी इस पिच के ऊपर, क्योंकि चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में हमेशा मुश्किल होता है। मतलब ये एक ऐसा ओकेजन होता है कि प्रेशर इतना होता है कि मतलब बहुत ज्यादा जो है एक नॉर्मल मैच से हटके होता है। तो आई थिंक इंडिया की स्ट्रेंथ भी यही रही है कि वो पहले बैटिंग करके अच्छे रन डाल रहे हैं, उसके बाद उनकी बॉलिंग अटैक पर जो है वो अच्छी बॉलिंग करती है। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि मतलब एक स्टेज पे न्यूजीलैंड ने फाइट भी किया, सब किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रिवेल कर गई इंडिया की बॉलिंग। तो आई थिंक इंडिया शुड बैट फर्स्ट, पुट अप डिसेंट टोटल, और उसके बाद फिर जो है सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पर मुझे लगता है कि मुश्किल होगी, थोड़ा बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगी अंडर लाइट्स, क्योंकि ये जो पिच अहमदाबाद में बनती है ज्यादातर, ये ब्लैक सॉइल से बनती है। तो ये ब्लैक सॉइल जो होती है ना, ये जैसे जैसे मैच चलता है ये थोड़ा सा स्लगिश होती जाती है, तो बॉल मतलब पिच स्लो होती जाती है। तो जब स्लो होगी पिच, बॉल भी सॉफ्ट होगा, तो फिर शॉट खेलना बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैनों के लिए, और स्पिनर्स को भी थोड़ा बहुत ग्रिप मिलता है। तो इट्स वेरी सिंपल, जो ऑस्ट्रेलिया भी यही करेगा, ऑस्ट्रेलिया भी अगर जीतेगा तो सीधे सीधे वो जो है बैटिंग करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो जिसमें टॉस हो रहा हो। ठीक है वहीद खान साहब, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी जी। जरूर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो बड़ी स्टेटमेंट्स आती रही हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी। अभी एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे कोहली की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, उनकी बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हरभजन जो सिंह हैं उन्होंने कहा है कि जो कल के मैच के हीरो होंगे वो शुभमन गिल होंगे। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये मैं इसको इससे देखता हूँ कि देखें इतना बड़ा मैच होने जा रहा है, तो फ्लेवर तो ऐड करना है। तो आई थिंक बिल्कुल शुभमन गिल हो सकते हैं, देयर इज नो टू वेज। पिछले मैच में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें इंडिया की जो, देखें ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है ना, उनके टॉप 3 है। ट्रेविस हेड के आने के बाद उनका टॉप 3 सबसे डेंजरस है, जिसमें वार्नर, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श है। लेकिन इंडिया का जो एडवांटेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडिया के टॉप 5 सारे ही फॉर्म में है। जी। मतलब रोहित भी फॉर्म में है, शुभमन गिल भी अच्छे खासे रन कर रहा है, कोहली तो हम देख ही रहे हैं, उसका श्रीस अय्यर पिछले 2 मैचेस में 100 कर चुका है, केएल राहुल भी मतलब 100 कर चुका है, वो भी फॉर्म में है। एंड देन मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा एक मेरी नजर में एक फैक्टर जो हम ओवरलुक कर रहे हैं वो सूर्य कुमार यादव का है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इंडिया टीम चेंज करेगा, यही 11 खेलेगी। और अगर 11 खेलती है तो वो एक ऐसा बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव कि वो फिर सबसे ही डेंजरस है। अगर उसका दिन हो गया तो वो तो फिर समझ लें कि सिंगल हैंडेड इनको वो करेगा। लेकिन यस, शुभमन गिल डेफिनेटली भाई बहुत मतलब इस साल का सबसे ज्यादा रन किए हैं उसने, मतलब वनडे इंटरनेशनल्स में। तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली ही कैन मतलब बी द सरप्राइज। ठीक है, शुभमन गिल सरप्राइज होते हैं। कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके जैसे वहीद भाई ने बोला कि ही डजंट एक्सपेक्ट कि कोई इंडियन टीम में, लेकिन क्योंकि वहीद भाई ने जिक्र किया कि लेफ्ट हैंडेड ज्यादा है ऑस्ट्रेलियन टीम में, तो शायद बहुत ज्यादा प्रेशर है ये कि एश्विन को खिलाया जाए, उस पर बात करेंगे ऑफकोर्स। और पैट कमिंस का जो इंपॉर्टेंट बयान है कि इट्स नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन सीइंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट, तो दैट्स आवर एम फॉर टुमारो। ऑफकोर्स अहमदाबाद को खामोश करने के लिए तैयार हैं। ऑफकोर्स लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू डू द रोनाल्डो थिंग एट द कैंप न्यू। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक।
ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की और एन जहरा हमारे साथ ऑफ कोर्स मौजूद है। एंड अभी आप कह रही थी कि इंडियन टीम जहरा ऑफ कोर्स फेवरेट्स होगी, लेकिन कोई टीम अगर हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया को दैट वुड बी ऑफ कोर्स इंडिया को हरा सकती है दैट वुड बी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बहुत से साबिक क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, कोई गिल का नाम ले रहा है, कोई कुलदीप यादव का नाम ले रहा है कि भाई कल वो क्लिक करेंगे। भाई रोहित शर्मा इतना फॉर्म में है, लास्ट मैच में भी देखा कितना तेज खेल के गए, उसके बाद अच्छा स्टार्ट मिला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में भी पूरे टूर्नामेंट में इन फॉर्म है, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में। उनका विराट कोहली ने सेंचुरी कर ली, उनका कोई नाम नहीं रहा। तो लॉबी अभी भी तो विराट कोहली के अगेंस्ट मौजूद है वहां पर, लेकिन कल तो सारी प्लेयर्स फॉर्म में जो चलेंगे बहन। देखिए, इंडिया की जो इस वक्त सबसे अच्छी बात है ना उनकी टीम की, यही बात है कि जो उनकी टीम है वो एज ए टीम परफॉर्म कर रही है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि कभी मैक्सवेल ने परफॉर्म कर दिया, कभी ट्रेविस हेड ने आके खेल दी। सो अब अगर ये कहना कि कोई गिल परफॉर्म कर देगा या केएल राहुल परफॉर्म कर देगा, वो तो देखिए वैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं। अभी लास्ट मैच में भी आपने देखा कि उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन रोहित को और के कोहली दो ऐसे नाम है कि इनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर हम रोहित को यहाँ पे देखें तो रोहित इस वक्त ना सिर्फ कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं, बल्कि वो फ्लाइंग स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। ये वो स्टार्ट है जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले, और इस तरह का स्टार्ट दे रहे हैं। आप देखिए वो बंदा 168 के स्ट्राइक रेट के साथ ओपनिंग कर रहा है। सो उसको जो स्टार्ट वो देता है वो ये वजह बनती है कि नीचे के बैटर्स पे प्रेशर नहीं आता, और फिर जब टारगेट सेट करना होता है वो भी अच्छा करते हैं, चेस करना होता है तो वो भी अच्छा करते हैं। आपने खुद यहाँ पे कहा कि लॉबी जो है वो कहीं ना कहीं काम करती है, तो वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। सो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कोहली होना शुरू हो गया है। क्या पाकिस्तान की लॉबी स्ट्रांग होती है जो कप्तान को कप्तानी से हटा देती है, नए कप्तान को ले आती है, जो कि हम शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र करते हैं लॉबिंग का, कल वहीद भाई भी बात कर रहे थे, या इंडिया की लॉबी स्ट्रांग? क्योंकि इंडिया की लॉबी का असर तो एक टाइम तक था जब विराट कोहली की कप्तानी गई, रवि शास्त्री की कोचिंग गई और इश्यूज आ गए विराट कोहली और रोहित शर्मा के। लेकिन आज देखें किस्सा दोनों लीड कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए, पाकिस्तान इंडिया में जो एक डिफरेंस है ना, वो सिस्टम का डिफरेंस है। पॉलिटिकल मतलब जो एक होल्ड है वो बीसीसीआई के अंदर भी है, पीसीबी के अंदर भी है। जो हायरिंग होती हैं, जो चेयरमैन आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल होते हैं। जेशा की मिसाल हमारे सामने है, यहाँ पे ज़का अशरफ की मिसाल हमारे सामने है। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सिस्टम पीछे हो जाता है और लॉबी ही रह जाती है बस। जैसे कि हमने देखा अभी जब बाबर की कैप्टनसी थी, वो आ तो गए थे, लेकिन उसके बाद जो 4 साल उन्होंने गुजारे हैं वो किस तरह से गुजारे हैं, चाहे वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर में वाइट वॉश हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं, वर्ल्ड कप हार रहे हैं, लेकिन वो लॉबी इतनी स्ट्रांग थी कि अभी भी आप देखें शान मसूद को क्या क्या बातें नहीं सुननी पड़ रही हैं। इसलिए कि हालांकि ज़का अशरफ ने बाबर आजम को पहले टेस्ट कैप्टनसी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और उसके बावजूद शान मसूद को ऐसी ऐसी बातें, अगर आप सोशल मीडिया का ये टाइम है, आप जाके चेक करें, जो उनकी वो सिस्टर की डेथ हो गई हुई है, उनके वो जो ट्वीट थी उसके ऊपर किस तरह की बातें हो रही हैं, और ये बातें कि जनाब वो बिजनेसमैन का बेटा है, और मतलब अपनी मर्जी की बातें हो रही हैं। इंडिया में डिफरेंस ये है कि अगर कोहली को उन्होंने उतारा या गंगोली वहां पे गए, उसके बाद जब एक सिस्टम आ गया तो उसके अंदर वो एक अकाउंटेबिलिटी है, और दूसरी बात ये है कि वहां पे जो फैसले होते हैं ना वो मेरिट के ऊपर होते हैं। हमारे तो आप देख लें यहाँ पे सेठ सिस्टम कहीं ना कहीं पीसीबी के अंदर है, जो आता है अपनी मर्जी को लोग लेके आ जाता है। हफीज बड़ी अच्छी चॉइस है यहाँ पे, माइंडसेट है ये आप कह रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट के मुताबिक प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप ये कहें। अब देखिए हफीज आ गए हैं टीम डायरेक्टर, इससे पहले आपने सुना था पीसीबी में नहीं था, वो मिकी ऑर्थर आए थे उनको सेट करने के लिए। अब वो देखिए हमारा जो एशिया का निज़ाम है ना, खासतौर पे पाकिस्तान का, यहाँ पे टीम डायरेक्टर नहीं चल सकता, यहाँ पे हेड कोच होता है ऑल इन ऑल। अब आपने हफीज़ को टीम डायरेक्टर भी बना दिया, आपने उनको कोच भी बना दिया, एक तरफ आपने हेड कोच की जो एडवर्टीजमेंट की हुई है, अगर आप पीसीबी की साइट पर जाके देखें, जो क्वालिटीज़ आपने मांगी हैं वो हफीज़ में तो नहीं है। सो हर जगह आपकी जो एक दोहरा मयार है ना, ये पीसीबी को ख़राब कर रहा है। आपके बेशक नीयत अच्छी हो, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन है वो उस तरह से नहीं है। अभी आप देख लें वहाब रियाज को हमने चीफ सिलेक्टर देखा है। सो अब बहुत ज्यादा मतलब एक सियासी रंग बहुत ज्यादा आ गया पीसीबी के अंदर। आप ये देखें कि वहाब रियाज एज अ चीफ सिलेक्टर, मोहम्मद हफीज एज अ टीम डायरेक्टर है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब जो कितने टाइम से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग कर रहे थे, प्लेयर्स को ठीक कर रहे थे, उनकी टेक्निक्स पे काम कर रहे थे, उनको अंडर 19 टीम का कोच बनाया गया। मतलब अच्छा किया है वो, इस वजह से देखें कि जो ड्रेविड है, इट वाज टाइम फॉर हिम टू कम अप टू द नेशनल टीम, कि वो नेशनल टीम के साथ आए बजाय बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन ड्रेविड जो है कि इससे पहले अंडर 19 के साथ काम करते थे और फिर अब वो हेड कोच बने हैं, तो अगर अच्छी बात है वो
ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी बात ठीक है कि अगर वो इस लेवल पे आ जाते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। ठीक है, लेकिन डिसीजन जो जैसे कल भी वही भी बात कर रहे थे ना कि वहाब रियाज क्योंकि इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ खेले हुए हैं, अब वही चीफ सेलेक्टर हैं, उसके बाद मोहम्मद हफीज इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ खेले हुए हैं, तो प्रॉब्लली ये लॉन्ग टर्म डिसीजन तो नहीं लग रहा है ना आपको, क्योंकि 3 महीने बाद वैसे भी बोर्ड चेंज हो रहा है, तो प्रॉब्लली देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है, इसी वजह से क्या खिलाड़ी इनकी मान लेंगे? आपके वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 जिन खिलाड़ियों के साथ खेले हैं उनकी मानेंगे? इससे पहले मोहम्मद यूसुफ की आप बात कर रहे हो, उन्हीं के साथ कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुके हैं, खिलाड़ी उनकी बात नहीं मानते थे, वो टीवी प्रोग्राम में ये कह चुके हैं हमारा काम तो बताना है, वो माने ना माने उनकी अलग बात है। तो खिलाड़ियों को माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा कि भाई आपको सुननी है इनकी, तभी तो आप में तब्दीली आएगी। इंडिया के खिलाड़ियों की यही बात है, रोहित कोहली जितने मर्जी खिलाड़ी हैं, अपने जो उनका कोचिंग स्टाफ है उसकी बात वो सुनते हैं, वहाँ पे वो मैं वाला फैक्टर नहीं है, ये होता है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, साथ मौजूद रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे दोबारा ऑफ कोर्स बड़े फाइनल पे इन सेट टू फेस ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम, विल बी टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं, कल के बड़े फाइनल की जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बिल्डअप चल रहा है, उस पर हमने ऑफ कोर्स ब्रेक से पहले बात की और आगे चल के भी ऑफ कोर्स प्रोग्राम में बात की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के भी मामला बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, तो उस पर भी हम साथ साथ वर्ल्ड कप में बात करते रहते हैं। वहीद भाई, अब साबिक कप्तान जावेद मियां साहब का भी बयान आ गया मामले पर कि जो जूनियर और कम तजुर्बेकार क्रिकेटर्स आप बोर्ड में ला रहे हैं, तो ये हैरान कौन है ये फैसला? ज़रा ऑफ कोर्स तनकीद कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने ज़का अशरफ पर तनकीद किया जा रहा है, और साथ साथ ये भी दे दिया बयान कि शुगर मिल चलाने वाले, चीनी का कारोबार करने वाले जो है क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वो तो खैर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो शुगर मिल चलाते हैं, तो नजम सेठी जो है तो उनका भी जो है वो मिचेल्स का फार्म है, तो ऐसी बात है, सब कुछ ना कुछ करता ही है। नहीं, आई थिंक देखें यार, मुझे लगता है कि ज़का साहब ने ना शॉर्ट टर्म ये डिसीजन लिए, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यार फरवरी में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद ऑब्वियसली बात है कि नया सेटअप ने आना है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने बंदे लेके आएगी, वो अपना चेयरमैन अपॉइंट करेगी, जब चेयरमैन आएगा तो वो अपने बंदे पर लेके आएगा। तो आई थिंक ये बेसिकली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर के लिए इन्होंने किया है, और शाहीन का एक अपॉइंटमेंट ऐसा है और जो कप्तानी का अपॉइंटमेंट ऐसा है कि वो आई थिंक लॉन्ग टर्म वो देख रहे हैं कि देखते हैं कि शाहीन कैसे करता है इन द नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप। बाकी टेस्ट तो हम जैसे अभी 3 टेस्ट खेलेंगे, उसके बाद फिर हमने जाके नवंबर वगैरह में खेलना है, तो शान को भी मौका मिलेगा। लेकिन आई थिंक ये जो हफीज वहाब वगैरह ये सब शॉर्ट टर्म जो है ये अरेंजमेंट्स है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अभी जैसे उमर गुल को बॉलिंग कोच करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, फिर सुना है कि मंसूर राना को कर रहे हैं बैटिंग कोच, और फिर जो है नवीद अकरम चीमा वापस मैनेजर आ रहे हैं। लेकिन एक जो आज अच्छा डिसीजन लिया है क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत अच्छा डिसीजन जो लिया है, वो ये है कि उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 का कोच बना दिया, हेड कोच। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन, इसलिए क्योंकि बहुत जरूरत है कि हमारी जो जूनियर टीम्स है, जूनियर क्रिकेट है, उसमें पाए के जो है ना प्लेयर्स वो संभाले जूनियर क्रिकेट को। अभी दिसंबर में एशिया कप भी होना है अंडर 19 का, प्लस फिर जनवरी फरवरी में वर्ल्ड कप है आईसीसी का श्रीलंका में, तो इसलिए ये असाइनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके प्लेयर बेसिकली आएंगे अंडर 19 से ही। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव क्या यूसुफ को बनाया। बाकी ये वहाब हफीज वाला ये शॉर्ट टर्म लग रहा है मुझे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो मोहम्मद यूसुफ साहब के माइंड में ये हो कि क्योंकि बोर्ड चेंज होगा 3-4 महीने बाद, तो तब शायद आगे चल के सीनियर टीम के साथ कोई उनको असाइनमेंट मिल जाए। अच्छा, जावेद मियां साहब का जी, आई थिंक यूसुफ ने अपनी मर्जी से लिया है असाइनमेंट, ठीक है, जूनियर वाला। ठीक है, आपने उनकी मर्जी होगी। अच्छा, जावेद मियां साहब के कमेंट्स पे आप एंड क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो जहाँ तक शुगर मिल चलाने वाले की बात की है, उस पर क्या कहा जाए, वो तो मुल्क भी चला रहे हैं, शुगर मिल वाले तो बोर्ड क्यों नहीं चला सकते हैं। अभी वहीद खान साहब ने भी कहा कि हर कोई बिजनेस कर ही रहा होता है अपना, तो इसमें तो क्या कमेंट किया जाए। और जहाँ तक आपने ये बात की है कि नए लोग आ गए हैं, वही बात है कि शॉर्ट टर्म में आए हैं, और पहले जो थे वो यही लोग इस तरह के बैठ के क्रिटिसाइज भी किया करते थे, अब वो बोर्ड का हिस्सा भी बन गए हैं। अब देखना ये है कि वो बोर्ड में आके जो वो बातें किया करते थे टीवी पे बैठ के, बोर्ड में क्या तब्दीली आती है, टीम की परफॉर्मेंस में क्या तब्दीली आती है, देखना तो हमें ये है। अच्छी बात जो इसके अंदर एक मुझे ये लगी, एक जैसे कि पहले मैंने भी कहा और वहीद खान साहब ने भी जैसे कि कहा कि अंडर 19 का ये जो मोहम्मद यूसुफ को बनाया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव है। डेविड भी पहले इसी तरह अंडर 19 के साथ इंडिया में काम करते थे, अच्छा, तो ये अच्छी बात है। अच्छा वहीद भाई, एक और कमेंट उन्होंने जो किया ना, वो बाबर आजम को लेके किया कि ऐसे बाबर जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ जो पीसीबी का सलूक रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है। और कल आपने देखा था कि मैथ्यू हेड ने भी ये बात की थी, बहुत जल्दी किया है ये डिसीजन जो बाबर के लिए। अगर 3-4 साल दे दिए तो फिर नेक्स्ट भी ओडीआई में आप उसको 3-4 साल दो कि टीम प्रॉपर बना, तो यंग है अभी वो।
हाँ नहीं नहीं, सही कह रहा है हेडन कि 3-4 साल और दो तो इंतजार करो कि भाई अगले वर्ल्ड कप में भी हम सेमीफाइनल से बाहर रह गए। हेडन हमारी क्रिकेट नहीं चलाता, हेडन को हमारे कल्चर का पता है, तो हेडन को छोड़े। रही बात जावेद भाई की, देखें मतलब बिल्कुल ज्यादती बाबर के साथ इस सेंस में हुई है कि गवर्नेंस सही नहीं हुई है। जो वर्ल्ड कप के दरमियान जो चीजें हुई, उसका व्हाट्सएप का मैसेज लीक आउट होना और प्रेस रिलीज जो बोर्ड ने इशू किए ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन आई थिंक बाबर हैज, आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर द बैट्समैन की ज्यादा जरूरत है, कप्तान की ज्यादा जरूरत नहीं है। और उसको पूरा मौका मिला भाई, वो 2019 से कप्तानी कर रहा है, 2021 से वो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहा है, तो आप कितना वेट करेंगे आप? मतलब अगर कोई भी बंदा है, मैं सिर्फ ये इनको चैलेंज करता हूँ, चाहे वो जावेद भाई भी हो, वो ये कहते हैं कि हाँ इनको लगता है कि बाबर आजम अब इंप्रूव हो सकता है, इस कैप्टन और पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान टीम को बेहतरी तो ले जा सकता है, तो ठीक है जी, कंटिन्यू करें बाबर आजम को। बट इवन दे नो इट कि बाबर का जो जितना था कप्तानी वाली जो चीज थी वो हमने देख ली, इससे ज्यादा वो नहीं इंप्रूव हो सकता। उसकी कप्तानी उसकी बैटिंग को बुरी तरह अफेक्ट कर रही है, और हमें ये फैसला करना था कि क्या बाबर को आप मतलब यू नीड ए मोर एज ए बैट्समैन और एज ए कैप्टन। तो बात वही है कि भाई बोलने को तो आप कुछ भी बोलेंगे बाबर के साथ ये कि अब मैं सिवाय इस वर्ल्ड कप के दौरान जो एक दो चीजें इस बोर्ड ने की, जका अशरफ साहब वगैरह ने, और इनके अंडर जो चीजें हुई, उसके अलावा बाबर को पूरी अथॉरिटी मिली हुई है। 3 साल से अपनी मर्जी से हर चीज कर रहा है। इवन वर्ल्ड कप की टीम जो गई थी वो पूरी बाबर आजम की मर्जी से गई है, तो क्या ज्यादती उसके साथ की है? उसका काम था इस वर्ल्ड कप टीम को, जो मर्जी से अपनी टीम ले गया था, उसका काम था कि इस टीम से अच्छी परफॉर्मेंस निकालता। वो खुद भी नहीं परफॉर्म कर पाया उस लेवल पे, ना टीम से करवा पाया। अच्छा, शान मसूद की सिलेक्शन पे आप हमेशा से बात करते हैं ना कि वो ऐसा प्लेयर है कि वो क्लिक कर सकता है एज अ लीडर भी टेस्ट क्रिकेट में। आप एशिया कप में आपने जिक्र किया था कि शायद उनका नाम आ रहा है, बहुत पहले से आप जिक्र कर रहे थे। तो शान मसूद पे अब उनको ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, कितना प्रेशर होगा? डोमेस्टिक में तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस वो दिखाते हुए आ रहे हैं। अभी सैम अयूब के साथ भी उन्होंने कल के मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छा स्टार्ट दिया, कल में 43 रन उन्होंने स्कोर किए। लेकिन जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी आपके सामने है। एज अ लीडर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बात क्या है, शान इज दी, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे तो इन द लास्ट 4-5 ईयर शान सबसे ज्यादा इंप्रूव प्लेयर रहा है। उसने अपना वो री इन्वेंट किया। वो पहले भी 2019 में भी जब ऑस्ट्रेलिया गया था उसने वहां रन किए, उसने साउथ अफ्रीका में भी रन किए हुए। बात यह कि ऐसा नहीं है कि उसने रन नहीं किए, उसकी बैटिंग पे तो कोई दो सवाल नहीं है। मसला ये है कि आप तैयार नहीं है ना उसको टीम में रखने के लिए। टू माय माइंड शान को हर सूरत में होना चाहिए था वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, आपने नहीं रखा उसको। वो वाहिद बैट्समैन है जिसने अपने आप को री इन्वेंट किया, व्हाइट बॉल के हिसाब से भी, रेड बॉल के हिसाब से भी। तो बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये बेवकूफियां होती है ना, कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन आपने किस बेसिस पे किसको सेलेक्ट किया है। दूसरी चीज ये, सबसे बड़ी चीज ये है कि शान को जो कप्तान बनाया गया, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार लड़का है, सुलझाऊ लड़का है। सिर्फ ये है कि देखें, अगर वो अपना मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं आएगा एज अ कैप्टन, और अगर वो जिस किस्म के बयान उसने दिए हैं बाबर के बारे में, ये हमारा लीडर है और ये, तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। ही हैज टू फॉर्म हिज ओन पर्सनैलिटी, ही हैज टू बी हिज ओन कैप्टन। इसलिए काम नहीं चलेगा कि वो अगर मतलब एज अ फ्रेंड इनको लेके चलने की कोशिश करेगा। एज अ फ्रेंड नहीं चलता भाई पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको कप्तान ऐसे ही चाहिए जो कि सख्त कप्तान हो। आप पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख उठा के देख लें, वही कप्तान कामयाब हुए हैं जो सख्त कप्तान थे, चाहे वो इमरान खान था, चाहे वो अब्दुल हफीज कारदार था, चाहे वो मुश्ताक मोहम्मद था, चाहे वो इंजमाम था। ये सब कप्तान थे, वसीम अकरम था। अगर आप थोड़ा सा भी हल्का पड़ेंगे, बाबर का जो कप्तानी के तौर पे फेल होने का जो मकसद, जो रीजन था, ही वाज वन ऑफ द बॉयज। ऐसे नहीं चलता यार, वन ऑफ द बॉयज से कभी नहीं काम चलता। आपको लड़कों से काम निकालना है। मुझे याद है एक टेस्ट सीरीज में शेन वॉर्न से का कुछ इशू हो रहा था, तो एक टेस्ट में शेन वॉर्न की जरूरत नहीं थी, तो स्टीव वॉर शेन वॉर्न की बड़ी दोस्ती है, बहुत क्लोज दोस्ती है, लेकिन थी, क्योंकि अब तो शेन वॉर्न नहीं रहे, लेकिन स्टीव वॉर ने उस टेस्ट में मतलब शेन वॉर्न को ड्रॉप कर दिया था, और शेन वॉर्न उस पर बड़ा नाराज हुआ, और उसके बाद उनकी दोस्ती खराब हुई। लेकिन स्टीव वॉर ने कहा भाई टीम के जो उसमें था फेवर में जो चीज थी, टीम के लिए जो बेहतर था, मैंने वो फैसला किया। तो ये बाबर नहीं कर पाया ना। बाबर के लिए तो मतलब दोस्तियां ज्यादा थी, हसन अली को ले लो, शादाब को खिलाओ, हारिस रऊफ को खिलाओ, इसको खिलाओ, अब्दुल्ला शफीक को खिलाओ, तो भाई ऐसे इमाम को खिलाओ, ऐसा थोड़ी चलता है यार। तो शान हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, आप देखिएगा शाहीन शाह अफरीदी बहुत स्ट्रांग कप्तान होगा। शाहीन शाह अफरीदी में वो सारे जरासीम को वो बड़ा स्ट्रांग कप्तान आएगा, और वो किसी की नहीं सुनेगा। ये भी मैं बता दूं, वो अपनी मर्जी से करेगा। शान हैज टू कीप दिस इन हिज माइंड कि ही हैज टू बी स्ट्रांग एज अ कैप्टन।
जैसे एन कह रहे हैं कि जो रोटी गैंग है वो शायद ले डूबा है बाबर आजम को, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टीव वॉ की एग्जांपल दी कि उन्होंने शेन वॉर्न को ड्रॉप किया था। बाबर आजम ऐसा नहीं कर सके, चाहे इमाम का मामला हो, चाहे वो मोहम्मद नवाज का और शादाब का मामला हो, कि इतना आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, इतनी तनकीद हुई कि वह बरार को ले आए, लेकिन स्टिल शादाब खान और उसामा मीर के साथ जाते रहे। आजम की बड़ी इसके अंदर ना वो एक दोहरा म्यार रहा है। एक तरफ उन्होंने दोस्ती निभाई है, एक तरफ उन्होंने अपनी ईगो भी रखी है। ईगो रखें या ये कहें कि वो जो एक आपको पता है कि साया कॉरपोरेशन के अंदर अब तो खुल के बात आ गई ना सामने, वो जितने प्लेयर्स थे उनको वो फेवर करते रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद वसीम हैं, चाहे वो रिजवान हैं, चाहे वो नवाज हैं, चाहे वो फ़खर हैं, यानी आप इंजर्ड फ़खर को भी उठा के ले गए। यानी आप देखें ये चीज़ इतनी सीधी नहीं है कि खाली उन्होंने दोस्तियों पे खिलाया है, इसके बड़े डीप रूट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो अपने मफादात भी इसके अंदर शामिल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कहानी है जो हम यहाँ पे बयान भी नहीं खुलेआम वो कर सकते हैं। सो जब आप कैप्टन बनते हो ना, जब आप लीडर बनते हो, तो आपको सबसे पहले, जैसे कि वहीद खान साहब ने कहा, कि टीम को रखना पड़ता है, और उन्होंने टीम को नहीं रखा। उन्होंने दोस्ती को भी रखा, अपने फ़ायदे को भी रखा, और जो बाहर की नॉइसेस आ रही थी उनको भी रखा। सो ये जब आपने टीम को सबसे पीछे कर दिया, यही वजह है कि जब आपके पास दिखाने को है वो आपकी हार है। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट वो देखें एज ए कैप्टन, तो उन्होंने यही कहा था इंडिया में कि क्या हो गया, हमने भी तो जो सेमीफाइनल है खेला है, T20 वर्ल्ड कप का, एशिया का फाइनल खेला है। यानी आप अपनी हार दिखा रहे हो, तो इससे बड़ा फेलियर तो आपका कोई और हो ही नहीं सकता। नहीं, जो मफादात का आप कह रही है ना, जो ये डीप रूट्स हैं इसकी, तो इज इट टू लेट फॉर बाबर आजम टू बी इन दैट लीग ऑफ विराट कोहली एंड in the company, the top of the 10 best players in the world? Is it too late for him? अगर आप एज ए बैटर बात करेंगे तो नहीं, बाबर आजम एज ए बैटर देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम। अच्छे रन बनाएं, अपना उसकी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, वो कर सकते हैं। लेकिन एज ए कैप्टन अगर आप उन्हें देखेंगे तो देखें, एज ए कैप्टन तो वो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे सामने ही है। और विराट को मैं पहले भी कहती थी कि विराट और बाबर दो अलग अलग प्लेयर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ भी अलग हैं, उनका एरा भी थोड़ा सा अलग है। मतलब कोहली तो हमें नहीं पता अगला ODI खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, बाबर तो खेलेंगे। कोहली को तो अब हम उनको तेंदुलकर से उनको मिलाने की बातें हो रही है ना, तो अभी विराट को तो बहुत इसमें आगे जाना है, वो काम करें अपने ऊपर, अपनी बैटिंग। The train has long gone for Babar Azam as a captain, of course, not as a batter. बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। Welcome back after a commercial break. Of course, it's the big game, the final of the ICC Cricket World Cup 2023. Indian national team, twice they've been the champions, and 5-time world champions Australia. They are facing each other. Of course, kind of a replay of 2003 final where India lost against Australia. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक लंबी स्ट्रीक की 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2015 का उसके बाद आके of course जीता वर्ल्ड कप। 11 का इंडियन नेशनल टीम they got the upper hands of course against श्रीलंका in the all important match. भाई कल के मैच से पहले अब ज़ाहिर कप्तानों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और पैट कमिंस ने कल एक बात बोली थी कि इन स्पोर्ट्स देयर इज नथिंग मोर सैटिस्फाइंग देन हियरिंग अ बिग क्राउड गो साइलेंट। तो ये दैट्स आवर एम फॉर टुमारो। तो अहमदाबाद में वो खामोशी, यानी चाह रहे हैं कि विकेट लें तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, जैसे पाकिस्तान शायद 2-3 चौके लगा रहा था तो हो रही थी, उसके अलावा तो हो ही नहीं थी। चैलेंज है, ये बात बाबर आजम को बताओ, सर को बताया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, बड़ी टीमें इस तरह सोचती हैं, बड़ी टीमें ये नहीं सोचती कि यार क्राउड बहुत ज्यादा है और वो हमारे फेवर में नहीं है तो हम परफॉर्म नहीं कर पाए। ये देखें, ये फर्क है चैंपियन टीम्स में और हमारी टीम में। हम सिर्फ एक्सक्यूजेस तलाश करते हैं कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। देखिए, मतलब देखिए, पैट कमिंस जो है, ही हैज बीन मतलब कैप्टन नाउ फॉर 2 years और उसने अच्छा लीड किया है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वाइट बॉल में उसको अभी मतलब कैसे कहते हैं, ही नीड्स हिज बिग सक्सेस। और उसकी जो टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहना आसान होता है, लेकिन जब आप इतने बड़े क्राउड के सामने खेल रहे होते हैं तो यही देखना है कि ऑस्ट्रेलिया अपने नर्व्स होल्ड करता है या नहीं करता। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो नीचे से बैटिंग ऑर्डर है स्टीव स्मिथ के बाद, वो मतलब मैच विनर्स भी हैं लेकिन वो ब्रिटल भी है। उनका पता नहीं होता आपको कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। चल गए तो जैसे उस दिन मैक्सवेल चल गया था अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वो पूरा मैच ही जीत गए। नहीं चले तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का पूरा बैटिंग डीप तक जाती है और सारी फॉर्म में खेल रहे हैं जडेजा तक। और अश्विन का जो आप कह रहे थे ना, कैसे कहते हैं, तलाक अश्विन खिलाने की बात, आई डोंट थिंक दिल प्ले अश्विन, इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के पास तो ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स थे, वहां भी नहीं खिलाया उन्होंने अश्विन को। तो यहाँ भी
नहीं खिलाएंगे ये अश्विन को, दे वोंट नाउ ब्रेक द कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनको जरूरत है नहीं। सिर्फ ये है कि ये फैक्टर है कि अगर आप अश्विन को नहीं खिला रहे तो आपके पास 5 मेन बॉलर्स हैं, उसके बाद अगर एक बॉलर का बुरा दिन होता है तो फिर किसी ना किसी को करना पड़ेगा, या तो कोहली को बॉलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी रोहित को करनी पड़ेगी, सूर्या कुमार को, यादव को करनी पड़ेगी, जैसे उस दिन कराई थी रोहित ने। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही इस इंडियन टीम में यार। ये मतलब इस वक्त जिस फ्लो से जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा इनको अपसेट करने के लिए। और टॉस अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मतलब एक सूरत है कि ऑस्ट्रेलिया विल बी इन द जंप सीट, कि अगर इन द फ्रंट सीट, कि अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं और एक अच्छा टोटल पुट ऑन कर लेते हैं तो फिर जो है इंडिया प्रेशर में आएगा, क्योंकि इंडिया ने अब तक जो है चेस नहीं किया कोई बड़ा टोटल इस टूर्नामेंट में। दे हैव ऑलवेज मतलब सेकंड भी जब बैटिंग की है तो उन्होंने हार्डली 270 टू 80 चेस किए। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर ऑस्ट्रेलिया फेवर में जा सकता है कि अगर वो टॉस जीत जाए और इंडिया को सेकंड बैटिंग कराए। और टॉस का इतना इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि सेमीफाइनल में भी आपने बात बोली थी कि ऐसा लग रहा था कि जब न्यूजीलैंड इंडिया टॉस हुआ था, ऐसा लग रहा था वहीं पर केन विलियमसन की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि मैच हार गए, टॉस हार गए थे। जी एन जी वहीद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि हम कल के फाइनल की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, वो स्टेडियम है। सो यहाँ पे कैसे देख रहे हैं आप उस सेरेमनी को, क्योंकि बड़ी तैयारियाँ हैं, मैच का तो एक लेवल है ही लेकिन जो तैयारियाँ हैं वो भी बड़े ज़ोरों शोर से हो रही हैं, तमाम कैप्टन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर नहीं होगी, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक देखिए ये तो शोपीस इवेंट है बीसीसीआई को और इंडिया को बताने के लिए कि मतलब इंडिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है एज अ कंट्री। तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इट्स अ बिग इवेंट। मतलब पूरे दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, और फिर जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके प्रेसिडेंट्स भी होंगे। आज वहां पर मीटिंग थी आईसीसी की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, तो इट्स अ बिग शो। तो आई थिंक बीसीसीआई तो चाहेगा कि एक बहुत बड़ा कैसे बोलते हैं इवेंट हो और एक अच्छा इवेंट हो। तो मतलब एक कैसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक प्रमोशन होती है और हो रही है इंडिया की प्रमोशन, क्योंकि इंडिया इज नाउ इन एशिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो क्रिकेट से हटके भी हम बहुत कुछ देखेंगे। जो सुनने में आ रहा है वो तो ये जो कमाल है कि वो कह रहे हैं कि जी जो मतलब कैसे बोलते हैं जो एलीट क्लास है जो पूरे इंडिया से आ रही है या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो अपने प्राइवेट जेट्स पे आ रहे हैं, मतलब नॉट ऑन कमर्शियल फ्लाइट्स, वो कमिंग ऑन प्राइवेट जेट्स, उनके लिए मतलब वहां पर जगह नहीं है एयरपोर्ट पे मतलब प्लेन को पार्क करने की। तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कितना फिर मतलब वहां पर क्या माहौल होगा इस वक्त। और मतलब लाख लाख से ऊपर तो होटल के रूम जा रहे हैं, तो फिर आप अंदाजा कर लेंगे क्या इस वक्त वहाँ मतलब इन्वायरमेंट होगा। अब आप सोचें कि अगर यही मैच इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा होता तो क्या हशर होता है इस वक्त अहमदाबाद में। आई कैन जस्ट मतलब इमेजिन। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि रिजर्व डे है फाइनल का, तो ये भी अच्छा है कि वैसे तो नहीं है फोरकास्ट की बारिश की, लेकिन अगर खुदा ना ऐसी कोई बात होती है तो फाइनल तो पूरा होगा। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मतलब शो और मजा आना चाहिए कल फाइनल में। अच्छा 2003 की भी फाइनल की अगर थोड़ा सा जिक्र करेंगे, आपकी तो मेमोरीज होंगी, आपने खुद कवर किया वो वर्ल्ड कप, तो क्या क्या कैफियत होती है जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी दो बिग गन्स अगेंस्ट ईच अदर आती हैं, क्या कैफियत होती है? देखिए 2003 में ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और इतनी अच्छी थी कि आप सोचें कि 2003 के वर्ल्ड कप से स्टार्ट होने से मतलब चंद दिन पहले शेन वॉर्न का डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। शेन वॉर्न नहीं खेला था उस वर्ल्ड कप में 2003 के। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम से वो वर्ल्ड कप जीता, और जिस तरह से उन्होंने इंडिया को मारा फाइनल में, लंबा स्कोर किया, उसके बाद फिर इंडिया को जल्दी बाहर कर दिया था। और इंडिया की टीम उस वक्त भी कोई इतनी हल्की नहीं थी। लेकिन आई थिंक इंडिया का जो करंट जो लॉट आया प्लेयर्स का, जिसमें कोहली और रोहित और फिर इससे पहले सहवाग टाइप के प्लेयर्स थे, लेकिन ये जो करंट लॉट है ये सुप्रीमली कॉन्फिडेंट है। देखिए आईपीएल ने जो 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ है उसने एक चीज तो कर दी है, और वो ये कि उसने क्योंकि आई मीन इफ यू कंपेयर आईपीएल टू पीएसएल, तो आईपीएल बहुत बड़े स्केल पे होता है और प्लस मैचेस भी ज्यादा होते हैं, और वहाँ फॉरेन प्लेयर्स भी ज्यादा खेल रहे होते हैं, पाए वाले ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, टीमें भी ज्यादा है उनकी, 10 टीम में। तो एक चीज जो आईपीएल ने किया है ना कि ये जो अब जो पैसा इंडियन क्रिकेट में आया है उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स भी जो इंडिया के ना, ये बड़े कॉन्फिडेंट है यार, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट है। और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम को कोई टीम अगर ऐसी टकराए जो उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ऑस्ट्रेलिया फंसता है। फिर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अपनी दादागिरी से जीतता है हमेशा।
दे हैव ऑलवेज मतलब दे हैव बीन मतलब वो ऐसी टीम है जो आपके ऊपर चढ़ के खेलेगी, लेकिन जब उनको सामने टक्कर वाली टीम आती है तो फिर वो थोड़े उनकी वीकनेसेस आपको नजर आती है। देखिए ये ध्यान में रखेंगे, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 टूर्स पे जाके ऑस्ट्रेलिया को मार के आए हैं, तो ये इंडियन लड़के ये बहुत डिफरेंट है यार, ये मतलब ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया है क्या है। तो आई थिंक टू मी, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि इंडिया स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स एंड इंडिया को साइकोलॉजिकल एज होगा जब स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, साइकोलॉजिकल एक एज होगा। कल किसको एडवांटेज होने जा रहा है? एंड क्योंकि जैसे वहीद भाई कह रहे हैं कि आईपीएल ने शायद जान डाल दी है भारतीय प्लेयर्स के अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर आ गई है। 20 सेकंड से जल्दी कंक्लूड। हाँ देखिए, ये तो है ऑफ कोर्स, जब इतना बड़ा इवेंट होता है वो कहीं ना कहीं तो किरदार प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, उन्होंने अपने प्लेयर्स को ब्रांड बना दिया है। आपने कोहली को किसी लीग में खेलते हुए वो देखा है? आपने कोहली को खेलते हुए देखना है या नेशनल टीम से खेलते हुए वो देखेंगे या आईपीएल का इंतजार करेंगे? तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को ब्रांड बना दिया, ये भी एक बात है। और जो कल की आप बात करें तो जी 60% चांसेस इंडिया के हैं, फॉर मी 40% ऑस्ट्रेलिया। 60-40 है। बहुत शुक्रिया आपका यार। ऑफ कोर्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी मौजूद थे। कल भी ऑफ कोर्स वहीद भाई हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। कल ऑफ कोर्स फाइनल डे ऑफ दिस ईयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।